ईडी के सामने आज पेश होंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। अवैध खनन घोटाला मामले में सोरेन से दोपहर 1 बजे हो सकती है पूछताछ। ईडी की पूछताछ से पहले सीएम सोरेन ने बुलाई विधायकों की बैठक। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर होगा मंथन। सीएम सोरेन से पूछताछ से पहले ईडी ने मांगी सुरक्षा। ईडी की मांग पर राज्य सरकार ने 3 सदस्यों की टीम गठित की। रांची में धारा 144 लागू की गई। मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानमंडल तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम। ईडी दफ्तर से 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू। रांची में जेएमएम विधायकों और मंत्रियों की बैठक के बाद नेताओं का बयान। कहा, हम किसी से डरने वाले नहीं। सीएम सोरेन ईडी के हर सवाल का जवाब देंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सीएम सोरेन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट। कल्पना सोरेन के नाम पर विधायक दल की बैठक में नहीं बनी सहमति। सीएम सोरेन की विधायकों संघ बैठक पर बीजेपी का दावा। सभी विधायक मंत्रियों को सर्किट हाउस में ही रुकने को कहा गया है। गठबंधन के सभी विधायकों से सादे कागज पर दस्तखत भी कराए गए। ईडी एक्शन के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकों और सहयोगी नेताओं के साथ बैठक की। ताजा सियासी हालात पर मंथन किया। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी एक्शन पर बोली झारखंड मुक्ति मोर्चा। खुलेआम की जाने गुंडागर्दी। सीएम हेमंत सोरेन को परेशान करने की है कोशिश। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के खिलाफ करेंगे आपराधिक केस। मुख्यमंत्री एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था है। ईडी एक्शन पर सीएम सोरेन ने ट्वीट कर लिखा, बापू के विचार हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। लड़े हैं लड़ेंगे, जीते हैं जीतेंगे। हेमंत सोरेन के घर पर छापेमारी पर बड़ा खुलासा। दिल्ली के आवास से बरामद हरियाणा नंबर की BMW कार। बेनामी होने की आशंका। ईडी ने कार के साथ 36 लाख रुपए कैश और दस्तावेज जब्त किए। सीएम हेमंत सोरेन पर कसा ईडी का शिकंजा। सूत्रों से खुलासा, झारखंड में जमीन के रिकॉर्ड में किया गया हेरफेर। आधिकारिक दस्तावेजों को बदलकर फर्जी खरीदारों को बेची गई जमीनें। झारखंड के अवैध खनन और जमीन घोटाले में रांची के डिप्टी कलेक्टर की भूमिका। सूत्रों के हवाले से खबर, निजी कंपनी को धांधली कर दी गई जमीन। हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने साधा निशाना। आरपी सिंह बोले, सोरेन के दिल्ली के घर से 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं। जो घोटाला किया है उसका जवाब तो हेमंत सोरेन को देना पड़ेगा। गतवा तो आपको उत्तर देने ही पड़ेंगे। जो आपने वहां पर जमीन घोटाला किया है और जिसमें करोड़ों रुपए आपने कमाया, उसका उत्तर तो आपको देना ही पड़ेगा। हेमंत सोरेन पर ईडी एक्शन के बीच झारखंड में कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक का। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में ताजा सियासी हालात पर मंथन किया गया। आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को एक साथ करेंगे संबोधित। सरकार ने विपक्ष से सुचारू रूप से सत्र चलाने की अपील की। बजट सत्र से पहले राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। मोदी सरकार बोली, हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी। रायचूर में एम्स स्थापित करने के लिए फंड जारी करने की अपील की। आम बजट से पहले देश के लिए अच्छी खबर। आईएमएफ ने बढ़ाई भारत की अनुमानित विकास दर। साल 2024-25 में दुनिया में सबसे तेज 6.5% की दर से विकास करेगा भारत। आईएमएफ के भारत के जीडीपी को लेकर जारी ताजा अनुमान पर असम की सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईएम मुंबई के छात्रों से किया संवाद। कहा, चीन से डरने की जरूरत नहीं। वैश्विक राजनीति एक प्रतिस्पर्धी खेल है। आईआईएम मुंबई के छात्रों से संवाद में एस जयशंकर ने भगवान राम का जिक्र किया। कहा, हम राम को एक लक्ष्मण की जरूरत होती है, वैसे ही हर नेता को एक साथी की। तेजस्वी यादव से ईडी ने की पूछताछ। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने 8 घंटे तक सवाल जवाब किए। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ पर बोले, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कोर्ट और संवैधानिक संस्था के प्रति सम्मान होना चाहिए। अगर हम सही हैं तो डरना नहीं चाहिए। माननीय न्यायालय हो या संवैधानिक संस्था, ईमानदारी के साथ सम्मान करना चाहिए। हम सही हैं तो भय नहीं होना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान। बिहार में भ्रष्टाचार, आतंक और गुंडागर्दी के लिए लालू परिवार जिम्मेदार है। मोदी की गारंटी है, कार्रवाई होकर रहेगी। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं।
और इस देश में भ्रष्टाचार करने वाले की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, कार्रवाई होके रहेगा। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई सप्लीमेंट्री चार्जशीट करेगी दाखिल। सीबीआई ने दिल्ली की कोर्ट में जानकारी दी। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। आप कांग्रेस ने की चुनाव रद्द कर दोबारा चुनाव कराने की मांग। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में करेगा सुनवाई। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जीते बीजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार का बयान। हार के बाद आप हर साल ऐसा ही करती है, हमें जो वोट मिले हैं वो काम देखकर मिला है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हार के बाद बोले इंडी गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप सिंह, चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव हार के बाद बीजेपी पर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा लोकतंत्र की हत्या की गई है। बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर का खुली धोखाधड़ी से जीता है सीट। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार के बाद इंडी गठबंधन के आरोपों पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, बेईमानी और करप्शन लोगों ने मिलकर साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की जीत हुई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडी उम्मीदवार की हार पर बोले मनोज तिवारी, राघव चड्ढा अपने पार्षदों से पूछे कि पार्षदों ने उनके कैंडिडेट को क्यों नहीं वोट दिया। राघव चड्ढा जी अपने लोगों को बात करें कि उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया, क्यों गलत किया, ये तो उनकी बात है। जो जीत गए हैं वो पार्षदों के वोट से जीते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया। कहा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। दिल्ली के भारत मंडपम में 1 फरवरी से 3 दिवसीय वाहन प्रदर्शनी का आयोजन होगा। पीएम मोदी 2 फरवरी को ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को करेंगे संबोधित। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। जेपी नड्डा की अगुवाई में समन्वय समिति में चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में बड़ी फूट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे से पहले यूपी में 16 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। मैनपुरी से डिंपल यादव लड़ेंगी चुनाव। यूपी में सपा प्रत्याशियों के ऐलान पर बोले कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, अखिलेश ने एक तरफा लिस्ट की है जारी, वही जवाब दें तो अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश में 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान पर बोले सपा नेता जुकी सिंह, कांग्रेस से 11 सीटों पर बात चल रही है और जल्द ही एक पूरा खाका जनता के पास आएगा। अखिलेश यादव के 16 लोकसभा उम्मीदवारों पर बोले बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी, सपा के लिस्ट से है लगता, अब यूपी में कोई अलायंस नहीं है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से एक तरफा फैसले ले रही है, ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अब किसी अलायंस की कोई गुंजाइश बची नहीं है। साइकिल की पेडल मारने लायक कोई एक भी उम्मीदवार जीत पाएगा, इसको लेकर के अब संदेह है। बीजेपी ने इंडी गठबंधन को ब्रांडेड दिया करार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा यह अप्राकृतिक गठबंधन, बहुत जल्द इसे मृत घोषित कर दिया जाएगा। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच बड़ा विवाद। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को बताया बीजेपी का एजेंट। अधीर रंजन चौधरी पर टीएमसी के मंत्री शशि पांचा का बड़ा बयान। कहा केंद्र में बीजेपी से लड़ते हैं अधीर, बंगाल में टीएमसी से लड़ते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार 10 फरवरी को हासिल करेगी विश्वास मत। नीतीश ने आरजेडी से अलग होकर एनडीए के साथ बनाई है सरकार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। गश्त कर रखे जवानों पर नक्सलियों ने की फायरिंग। हमले में 3 जवान शहीद, 15 घायल। बीजापुर में नक्सली हमले पर बोले बस्तर के आईजी पी सुंदरराज, कैंप स्थापित के दौरान हमला हुआ, हमारे जवानों ने काफी बहादुरी से मुकाबला किया। कम से कम 6 कैडेट मारा जाने का हमारे पास अभी विजुअल्स प्राप्त हुई है। साथ साथ इस घटना के दौरान हमारा जो 3 जवान हैं उनमें से 2 कोबरा 201 बैटलियन का और एक सीआरपीएफ 150 वाहिनी का 3 जवानों का शहादत हुई है। उन्होंने काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ में लड़ाई लड़ा। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीदों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी श्रद्धांजलि। साथ ही प्रशासन को घायल जवानों के समुचित इलाज के निर्देश दिए।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजापुर में शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर लिखा, इस कठिन समय में हम सभी पीड़ित परिजनों के साथ हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले पर डीजीपी अशोक जुनेजा का बयान आया सामने। कहा, घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कैंप के जरिए स्थानीय लोगों को दी जा रही सुविधाएं। कैंप स्थापित करते समय नक्सलियों की तरफ से फायर हुआ। हमारे जवानों ने काफ़ी बहादुरी से लड़ा उसको। नक्सलियों को खदेड़ा, नक्सलियों को काफ़ी हानि भी हुई है। उसके बारे में कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जो वीडियो फीड आ रहे हैं वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नक्सली काफ़ी डेड बॉडीज अपनी उठा के लेके जा रहे हैं वहाँ पर।